ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सलमान मूवी के हवाले से अपडेट है, महाकुंभ के अंदर जो हुआ उसके हवाले से अपडेट है, बजट पर चर्चा चल रही है, महाकुंभ के अंदर जो षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी, अभी जो एंगल है वो तो शेयर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती वक्त में मुसलमानों पर ठिगरा फोड़ने की कोशिश की गई, ऐसी रिपोर्टिंग हो रही थी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मुसलमानों के कुछ कामों ने पूरा पानी फेर दिया भक्तों के उस पूरे प्रोपेगेंडा पर। मैं शेयर करूंगा एक वीडियो आपके साथ ही साथ शंकराचार्य ने सरकार की आलोचना करी, धीरेन्द्र शास्त्री की बयानों की आलोचना करी, और अब सोशल मीडिया पर IT सेल जो है वो जिस तरीके से उनको टारगेट कर रहा है, काफी शर्मनाक है। मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें, और वीडियो अंत तक देखिएगा, एंड में आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज है। सबसे पहली अपडेट आपको बता दें, सलमान मूवी के हवाले से है। आपको याद होगा एक इराकी जो लगातार स्वीडन के अंदर कुरान को जलाता है, इस्लाम की आलोचना करता है, इस तरीके के मामले वीडियोस काफी वायरल होते हैं। अब ये जब खबर निकल के आई कि सलमान मूविका की हत्या कर दी गई है स्वीडन के अंदर, तो लगातार एक तबके में खुशी और दूसरे तबके में ये चल रहा है कि अगर सलमान जो है वो मनुस्मृति जला देता तो अभी भी वो जिंदा होता। यानी ये दिखाने की कोशिश है कि एक तरफ जो है वो कितने शांतिपूर्वक लोग हैं और दूसरी तरफ जो है वो कितने हिंसक लोग हैं। यानी इस तरीके का पूरा नैरेटिव चल रहा है। यहाँ सोशल मीडिया पर इस बात को काउंटर करते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर उसे एक बीफ खाता हुआ देख लिया जाता तो पता नहीं उसके साथ और क्या हो जाता और कब का हो जाता। ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि कुछ महीने पहले इंग्लैंड से खबर निकल के आई थी कि इंग्लैंड के एक रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू के अंदर बीफ लिखा हुआ था, जिसके बाद उस रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ दिया गया था। अब ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये तोड़ने फोड़ने वाले लोग कौन होंगे, क्योंकि बीफ पर कौन भड़कता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगातार ऐसा नैरेटिव जिसके अंदर ये बातें कही जा रही हैं कि अगर मनुस्मृति जला दिया जाता तो शायद जिंदा होता, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिनकी अभी हाल फिलहाल दिल्ली फाइल्स मूवी आने वाली है, उसको लेकर के भी वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने एक अलग रवैया इख्तियार किया है, जहां उन्होंने रेस्ट इन पीस लिखा है और ये कहा है कि एज लॉन्ग एज सम पीपल इंसिस्ट ऑन वन गॉड, यानी जब तक एक खुदा एक किताब में फॉलो किया जाएगा, लोग जबरदस्ती इसको फॉलो करने बोलेंगे, तब जगह जो है वो सेफ नहीं रहेगी दुनिया के अंदर। यहाँ KRK विवेक अग्निहोत्री को जवाब देते हैं ये कहते हुए कि इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी नॉलेज कम है, ज्यादा ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि 80% से ज्यादा पॉपुलेशन, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश हो, ये एक ही खुदा में मानते हैं। और कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, जबकि 4 किताबें हैं जिसका जिक्र कुरान भी करता है। तो यहाँ जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि एक किताब को जलाने की वजह से या एक धर्म को या एक गॉड को बड़ा बताने की वजह से सब कुछ होता है, यहाँ KRK ऐसे लोगों की पोल खोलते नजर आते हैं। एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि सलमान के साथ जो हुआ वो सही नहीं था। इस तरीके का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए किसी भी समुदाय के लोगों को, चाहे मांस खाता वो कोई पाया जाए गाय का, चाहे वो किताब जलाता वो कोई पाया जाए। कानूनी रवैया लेना चाहिए, ना कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। तो हम किसी भी तरीके की हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके की अलग अलग टिप्पणियां चलती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ बता दें कि बजट पर काफी चर्चा रही और उसके पीछे की वजह यह थी कि जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स रिलीफ मिला है। बताया जा रहा है कि 12 लाख तक कमाएंगे तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जश्न का माहौल, दूसरी तरफ आलोचनाएं भी चल रही थी। आलोचना इसलिए चल रही थी क्योंकि लगातार बजट के अंदर जो है वो बिहार लफ्ज का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है, यानी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की कैटेगरी में आ गया। यानी एनिमल मूवी में पापा इतनी बार नहीं बोला गया है, ब्रह्मास्त्र मूवी में शिवा शिवा इतना नहीं बोला गया है जितना पार्लियामेंट के अंदर बजट के दौरान बिहार बोला गया। ये सारा कुछ चल रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि बिहार को 5 तोहफे मिले हैं। जी हाँ, और ये तोहफे बताए जा रहे हैं कि मकाना बोर्ड, फूड इंस्टीट्यूट, एयरपोर्ट्स, कैनल प्रोजेक्ट्स, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर बिहार की तो निकल पड़ी। यहां तक कि ध्रुव राठी ने भी क्रेडिट लिया ये कहते हुए कि इनकी हाल फिलहाल एक वीडियो आई थी यूट्यूब पर, जहां इन्होंने इस पर पूरा चर्चा किया, बताया कि कैसे जो है मिडिल क्लास खतरे में है। टैक्स स्लैब्स पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे, जिस पर वो कह रहे हैं कि शायद कुछ फर्क पड़ा है मेरे क्रिटिसिज्म से। तो ये ध्रुव राठी भी क्रेडिट लेते हुए दिखाई दी। अब बताते हैं कि महाकुंभ के अंदर जो पूरे षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है सुरेश चौहान के को। इनको तो पहली बात लायन और टाइगर का फर्क नहीं पता है, और यहाँ किस तरीके से ये बता रहे हैं कि जिहादियों की कोई साजिश है। जी हाँ, ये रिपोर्टिंग हो रही थी महाकुंभ के, जब भगदड़ वाली खबर सामने आई तो जिहादियों पर निशाना साधा जा रहा था, इस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ये कि इस भगदड़ के अंदर जिन लोगों ने अपनों को खोया है
उनके लिए अनभक्त कम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आलोचना करने वालों को तो ठीक ट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य ने जिस तरीके से सरकार को घेरा है, धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को घेरा है, अनुभक्त मंडली पूरी बौखलाई हुई है। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अब देखिए, शंकराचार्य पूरा विपक्ष का काम कर रहे हैं, मतलब अकेले लीड लिए हुए हैं और सरकार पर हमलावर है। यहाँ पर जिस तरीके से शंकराचार्य के बयान वायरल हुए हैं, लगातार अनभक्तों की टोली ये कह रही है कि इनको अपना खेमा देखना चाहिए, यानी शंकराचार्य को पॉलिटिक्स पर नहीं बोलना चाहिए, वो धर्म की बात करें, धर्म तक सीमित रहें, पॉलिटिक्स में ना दखल अंदाजी करें। जिसका जवाब देते हुए शंकराचार्य के फॉलोवर्स कह रहे हैं कि शंकराचार्य ये बात पहले ही कह चुके हैं कि जब पॉलिटिशियंस, सरकार जब धर्म पर इंटरफेयर करेंगे, धर्म से रिलेटेड बयानबाजी करेंगे, तो हम भी राजनीतिक और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बयानबाजी करेंगे। बात तो सही है। अब इसके बाद हुआ ये कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि गंगा किनारे मरने वाला मरेगा नहीं, बल्कि मोक्ष पाएगा। ऐसे तो लंबा चौड़ा बयान था, लेकिन जो उसका होल एंड सोल मकसद देखा गया, अंत में धीरेन्द्र शास्त्री इस पूरे मामले को किस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जवाब देते हुए शंकराचार्य का कहना है कि जो लोग मर गए हैं, अगर उनको मोक्ष मिल गया है तो मुझसे कहिए, मैं तैयार हूं इनको धक्का देने के लिए, ताकि इनको भी मोक्ष मिल जाए। यानी शंकराचार्य पूरी तरीके से इस पूरे मामले में हमलावर दिखे। यहां जब देखा कि शंकराचार्य इस पूरे मामले पर बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, तो यहां इस तरीके के फोटोग्राफ्स वायरल कर दिए आईटी सेल वालों ने। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, इसमें लिखा जा रहा है कि मौलाना, जी हाँ, और अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, अल्लाह आचार्य, मोहम्मद आचार्य, षड्यंत्र आचार्य, राखी सावंत। जी हाँ, ये शंकराचार्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं आईटी सेल द्वारा। अलग अलग मीम्स, टोपी पहने, दाढ़ी पहने, इस तरीके के मीम्स, इस तरीके के फोटो, इस तरीके का मजाक शंकराचार्य का उड़ाया जाता देखा गया। और साथ ही साथ ये तक खबर आ रही है कि जब एबीपी का पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था महाकुंभ के उस इलाके में जहां भगदड़ मची थी, तो वहां पुलिस के साथ बदसलूकी हुई, यानी पुलिस उस रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करने लगा। बदसलूकी की वजह क्यों है? अब सोशल मीडिया पर जैसे ये वायरल हुआ, तो पत्रकारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर पूरे वक्त सरकार की दलाली नहीं करते तो मीडिया का ये हाल नहीं होता। यानी मीडिया का ये हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लगातार चाटुकारिता कर रहे हैं, इस वजह से पुलिस उनके साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार कर रही है। साथ ही साथ एक नया मोड़ जो दिख रहा है, अभी जो हाल फिलहाल अपडेट्स निकल के आ रहे हैं महाकुंभ मामले पर, कि अब साजिश के तहत भगदड़ करवाने की आशंका है। सूत्र बता रहे हैं, यह वही मीडिया है जो भगदड़ के दौरान अलग अलग अफवाहों की बातें कर रही थी, फिर कहने लगी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और अब सूत्र बता रहे हैं कि इसमें साजिश का एंगल दिख रहा है। अब सोशल मीडिया पर पत्रकार कहते हैं कि पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट फिर से मीडिया लेके आने लगा है। साथ ही साथ ध्रुव राठी ने इस पूरे मामले पर जो वीडियो लॉन्च किया है, खुद देखिए। स्टैम्पीड में दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया अपने न्यूज चैनलों से। पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में पिन कर दूंगा, जरूर देखिएगा। लेकिन ऐसी तस्वीर जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो मुसलमानों ने किया है, ऐसी सी रिपोर्टिंग सामने आई है, और जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव चला था मुसलमानों के खिलाफ, इन वीडियो से वो पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। जी हाँ, भगदड़ के बाद जिस तरीके से श्रद्धालु परेशान दिखे, रहना, खाना, पीना, फारिग होना, नहाना, ये सारी जरूरतें जिस तरीके से मुसलमानों ने अपने मदरसे, अपनी दरगाह, अपनी मस्जिद, अपने घर खोले, उनके लिए काबिले तारीफ है। ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसे देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे मुसलमानों का ही बहिष्कार की बात चल रही थी इस महाकुंभ से पहले, और कैसे इस महाकुंभ के दौरान जो है, जब भगदड़ हुई, तो कैसे मुसलमानों ने खुले तौर पर उनका स्वागत किया। और आपको याद होगा कैसे मुसलमानों के खिलाफ लगातार ऐसी नफरतें आती रहती हैं। आपको याद होगा एक हाल फिलहाल वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर कहा जा रहा था जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा। यहाँ देखिए, मुसलमानों ने ना कोई नारा लगवाया, ना कुछ, और किस तरीके से उनका स्वागत किया, उनकी जरूरतों को देखा। कई रिपोर्टें हैं, कहीं 25,000, कहीं हजारों की तादाद के लोग जो हैं उनकी मदद करी है। वीडियो है और पूरी लिस्ट है वीडियो की, आराम से देखिए। महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान। पुलिस और रेस्क्यू टीमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी, उनकी तीमारदारी भी की।
ज़्यादा समस्या लोगों को रुकने की और टॉयलेट्स की थी। तो इस पूरे मोहल्ले के जहां मैं खड़ा हूं इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। अपने ज़्यादा ज़रूरत बाथरूम की थी, फ्रेश होने की थी, वो सब ने मिलके सबको मदद किया। सारे धर्म के लोग लगे हुए थे। मिला लेना। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग बरसों से चलाते चले आ रहे हैं और कल पूरे दिन जितना रश था, इतना रश हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और पूरे दिन सुबह 11 बजे से जो शुरू हुआ है भंडारा, रात में 9 बजे तक चला है। साथ ही साथ अपडेट रामदेव बाबा के हवाले से है। आपको बता दें, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वाले मामले पर जो इंस्पेक्टर है, केरला ड्रग के इंस्पेक्टर, उन्होंने क्रिमिनल केस फाइल किया था रामदेव बाबा और आचार्य बालाकृष्णन के खिलाफ कि कैसे उन्होंने अपनी दवाइयों को बेचने के लिए गलत तरीके से एडवर्टाइज किया है, मिसलीडिंग एडवर्टाइज किया है। केरला कोर्ट ने रामदेव बाबा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, यानी 15 फरवरी तक उनको पेश होना होगा कोर्ट में, हो नहीं रहे थे, तो अब नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है रामदेव बाबा के खिलाफ और बालाकृष्ण के खिलाफ। साथ ही साथ बता दें कि उदित नारायण का जो मामला है ना, वो निकल के आया कि कैसे वो एक स्टेज पर गाना गा रहे थे, फैन सेल्फी ले रहे थे और महिलाओं को वो किस कर रहे थे। अब इस किस वाली वीडियो के वायरल होने के बाद ये चलने लगा कि उदित नारायण से वो उदित हाशमी बनते नजर आ रहे हैं, यानी अलग अलग ट्रोलिंग चल रही थी और सोशल मीडिया पर जो सवालों की छड़ियां लग गई कि ये क्या कर रहे थे उदित नारायण, तो उन्होंने इस पर सफाई पेश करी है। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे किसी बात की शर्मिंदगी है ही नहीं। यानी उदित नारायण ने जो भी किया है उन्होंने अपने फैंस के लिए किया है, फैन उनसे प्यार करते हैं, वो फैन से प्यार करते हैं, और अगर कर भी दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, उनको इससे कोई शर्मिंदगी नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? साथ ही साथ शर्मिंदगी से याद आया कि खबर निकल के आ रही है उर्फी जावेद के हवाले से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये तारीफ है, ये आलोचना है, बुराई है, क्योंकि अजीब और गरीब खबर है। अनभक्त तो अजीब सा डांस कर रहे हैं इस खबर के बाद, लेकिन खबर कुछ ऐसी है जिसे सोचने पर मजबूर करता है। उर्फी जावेद का कहना है कि मैं कभी किसी मुसलमान मर्द से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस्लाम फॉलो नहीं करती हूं, मैं भगवत गीता फॉलो करती हूं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, लेकिन उर्फी जावेद जिस तरीके से ड्रेस करती हैं, जी हाँ, जिस तरीके से वो अपने आप को पब्लिकली प्रेजेंट करती हैं, जिन जोक्स पर वो हंसती हैं, जिस तरीके के वो जोक्स करती हैं, उनकी न जाने ऐसे कितने पॉडकास्ट वायरल हुए हैं जहां उन्होंने कई लफ्जों का इस्तेमाल किया है जो निंदनीय है, जो सही नहीं है। अब इस महिला का ये कहना, यानी उर्फी जावेद का ये कहना कि वो इस्लाम फॉलो नहीं करती हैं, भगवत गीता फॉलो करती हैं, जिस पर अनभक्त डांस कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि देखो मुसलमान होकर के इस्लाम फॉलो नहीं कर रही है, भगवत गीता पढ़ रही है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन भगवत गीता पढ़ करके इसके अंदर बदलाव तो आना चाहिए। यानी ये भगवत गीता की तारीफ थोड़ी हो रही है, ये तो भगवत गीता की इंसल्ट हो रही है मेरी नजर में। मुझे तो लग रहा है कि भगवत गीता के लिए ये अपमानजनक बात है कि उर्फी जावेद ये कहें कि वो भगवत गीता पढ़ रही हैं और ऐसी हरकतें करती हैं। साथ ही साथ बता दें, अनभक्तों के खेमे में खबर को लेकर के एकदम सन्नाटा है और उसके पीछे की वजह सेम है, क्योंकि आरोपी के नाम जो हैं वो उनको जैसे पता चले होंगे वो एकदम शांत हो गए होंगे। अब महाकुंभ के दौरान ऐसी कई वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर एक महिला का बयान था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बिंदी पहनो, सिंदूर लगाओ, हलाला से बचो। यानी वो इस तरीके की बातें कर रही थी कि औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है उससे अगर बचना है तो सनातन धर्म अपनाओ। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है। अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनभक्त ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरों को तो वायरल करेंगे जिसके अंदर ऐसी तारीफें हों, लेकिन ऐसी खबर को क्यों नहीं वायरल की जाती जिसके अंदर या आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि कैसे जीजा ने अपनी साली के लिए 40,000 रुपयों का बैंक से लोन लिया। और साली के लिए से मेरा मतलब यह है कि साली के साथ गलत काम करने के लिए उसने 2 कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, यानी उनको पैसे दिए ताकि इस गलत काम में वो भी शामिल हो सके। यानी 40,000 रुपए का लोन लेकर के उसने अपनी साली के साथ इस गलत काम को करने के लिए 2 लोगों को हायर किया, 40,000 का लोन भी लिया और गलत काम कर दिया। यानी अभी तो पहचान में भी नहीं आ रही है लड़की, इस हालत में है और फरार है 2 लोग उनमें से जिनको हायर किया था उस जिज्जा ने। अब ये खबर पर ना हंगामा इसलिए नहीं है
क्योंकि आरोपी का नाम आशीष है और जो लोगों को हायर किया था, 2 लोगों को जो हायर किया था, उसका नाम शुभम और दीपक, जो कि फरार है। अब कितनी शर्म की बात है कि कैसे जीजा अपनी साली के साथ इस तरीके के मामलात कर देता है और जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था, जो ऑब्वियसली साली नहीं चाह रही थी। लेकिन उन भक्तों के खेमे में एकदम सन्नाटा है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आज के लिए तो नहीं, अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन आगे जाने से पहले एक और अपडेट दे दूं कि हम बहुत जल्दी, क्योंकि रमजान आने वाले हैं, ईद आने वाली है, तो हम बहुत जल्दी एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर आपके लिए कुछ गिफ्ट्स होने वाले हैं। जी हाँ, यही अनाउंसमेंट करने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप लास्ट तक देखिएगा। बहुत जल्दी हमारा स्टोर ओपन होगा, वीडियो के नीचे आपको हमारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे और आप उन्हें चाहे तो खरीद सकते हैं। हम एक कूपन भी देंगे जिसमें आप फ्री में भी ले सकते हैं। जी हाँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलेगा उसे जो सब्सक्राइब करेगा। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा फ्री में। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।